हेलो दोस्तों, एसीएल के इलाज के लिए पूरे इंडिया से ही लोग मेरे पास आते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों 2005 से जब मैंने एसीएल का इलाज चालू किया था तो आज 17 साल हो चुके हैं और उस वक्त ये सिचुएशन थी कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को एसीएल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एमआरआई भी बहुत कम जगह पर होती थी, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चल पाता था कि मेरा एसीएल टूट गया है। और आज सिचुएशन ये है कि लगभग हर जगह एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है, तो काफ़ी सारे लोगों को ये जानकारी रहती है कि एसीएल क्या होता है और उसका इलाज कैसे होता है। दोस्तों इसमें भी फिर भी लोग गलती कर लेते हैं और गलती से 7 या 7.5 नंबर का ग्राफ्ट लगवा लेते हैं, जिसकी की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। उसके बाद अगर आप उसमें किसी प्रकार की टेप भी लगा लें, कोई इंटरनल ब्रेस भी करा लें तो फ़ायदा नहीं होता। तो लोग ज़्यादातर मुझसे पूछते हैं कि सर आपके जो ग्राफ्ट है वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, उसमें पेशेंट के गिर जाने के बाद भी टूटने के चांसेस इतने जीरो क्यों होते हैं और रिकवरी इतनी फास्ट क्यों होती है। दोस्तों इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं ज़्यादातर 8 या 9 नंबर का ग्राफ्ट यूज़ करता हूँ। अगर आप फौजी हैं, पैरामिलिट्री से हैं, आर्मी से हैं, पहलवान हैं या एथलीट्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके 9.5 या कई बार मैं 10 नंबर का भी ग्राफ्ट यूज़ करता हूं। ग्राफ्ट की जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों वो उसके डायमीटर पे डिपेंड करती है। अगर आप डायमीटर में 1 mm का भी, 1 सेंटीमीटर की भी या 1 mm की भी बढ़ोतरी करते हैं तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कई हज़ार गुना बढ़ जाती है। इसलिए 9 mm का जो ग्राफ्ट होगा दोस्तों वो 7 mm के ग्राफ्ट की तुलना में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप कहीं गिर भी जाते हैं, छोटा मोटा ट्विस्ट भी हो जाता है तो ये लिगामेंट टूटेगा भी नहीं और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत रहती है। कई बार इसके लिए मुझे हैमस्ट्रिंग के साथ साथ पेरोनियस ग्राफ्ट का भी चयन करना पड़ता है, यानी कि दोनों जगह से मुझे ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने पड़ते हैं दोस्तों। इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब आप 9 नंबर का या 8 mm का ग्राफ्ट लगा दोगे तो टूटने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो ग्राफ्ट है वो बोन से बहुत जल्दी जुड़ जाता है और उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर हमारे यहाँ इंटरनल ब्रेसिंग कर दी गई है और टेप लगा दी गई है तो मुझे तो 7 नंबर या 7.5 नंबर के ग्राफ्ट के साथ भी पूरा सपोर्ट मिल ही जाएगा। हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको शुरू में मिल जाएगा, लेकिन आपको भी ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि एक आर्टिफिशियल चीज़ होती है और एक नेचुरल चीज़ होती है। जो आपका ग्राफ्ट है वो आपका ओरिजिनल ग्राफ्ट है और वो हमेशा आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है, जबकि जो आप आर्टिफिशियल सपोर्ट लगाते हो वो एक आर्टिफिशियल सपोर्ट ही बना रहता है, कभी वो ग्राफ्ट के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं होता और कई बार फ्यूचर में इन्फेक्शन की वजह से उसको निकालना भी पड़ सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जब भी आप एसीएल सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से इंसिस्ट कीजिए कि मोटे से मोटा ग्राफ्ट लगाया जाए, ताकि जो सर्जरी के रिजल्ट हैं वो शानदार हो, दोबारा से टूटने के चांसेस नहीं रहे और रिकवरी भी फास्ट हो जाए। अगर आपको एसीएल के अलावा और भी किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, एसीएल के ग्राफ्ट के बारे में, स्क्रू के बारे में या किसी और टेक्निक के बारे में, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।